So this is my review of the day 3 of India versus England and of the second test. और मेरा ये कहना है कि मैंने बहुत कुछ मिस किया था, मेरे से देखा नहीं जा रहा था एक्चुअली। मैंने तो स्टार्टिंग में जब पार्टनरशिप उनकी 100 की हो गई थी तभी छोड़ दिया था। लेकिन जो मैंने एनालिसिस सुना, जो मैंने थोड़ा बहुत हाइलाइट्स में भी देखा है, एक चीज़ मुझे समझ आ रही कि देखो, हमने ये गेम में न्यू बॉल का ही गेम है कि न्यू बॉल से आप जितने विकेट ले सकते हो ले लो। और उसमें इंडिया मैग्निफिसेंट, मतलब कि एक्सक्विजिट, जिसको कहते हैं कि ऑन पॉइंट प्रेसाइज रहा है बिल्कुल। जब स्टार्टिंग में हमने किया था तो आकाशदीप की 2 विकेटें ले लेना, फिर बॉल थोड़ा सा ओल्ड हो गया था जब जब हमने रूट को स्ट्रैंगल डाउन दी लेग पे आउट किया वो। और उसके बाद फिर वो तो बहुत बढ़िया डिलीवरी थी स्टोक्स को, मतलब कि वो जो लेंथ पे थोड़ी सी फुलर, लेकिन बाउंस जो हुआ जो मिला सिराज को। मेरे हिसाब से मैं इतना कहूँगा कि एक चीज़ है, अच्छा है कि इन्होंने नीतीश रेड्डी को 6-7 ओवर तो करा एटलीस्ट। मतलब इन अ वे तो जानबूझ के ही करवाए, क्योंकि वो लोग तो जान ही रहे थे उसके पास। लेकिन एक चीज़ ये दिखाता है गेम, हम जीते ड्रॉ हो मैच, लेकिन आपको एक विकेट टेकर की कितनी ज़रूरत होती है। जब आपका न्यू बॉल आपके हाथ से चले गया तो आप बस स्क्रैम्बल ही कर रहे थे कि हम किसको दे, कौन करे ओवर। हम कंट्रोल के पास गए, जडेजा के पास, सुंदर के पास। जडेजा जब लग रहा है कि भाई फाइनली हाँ पेस कम करके डाल रहा है, तो फिर उसमें भाई वो शॉट डालना शुरू हो गया और उसमें पिटने लगा वो। सुंदर ने को ड्रिफ्ट मिल रही है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही अक्रॉस द क्रीज जा रहा है, लाइंस उसकी ठीक नहीं है, उस पर रन खा रहा है। तो बात है कि जिस पर्पस के लिए हमने लिया था वो पर्पस नहीं पूरा किया है। बैटिंग में पूरा किया है, लेकिन बॉलिंग में रन्स कंटेन नहीं किए कहीं से, क्योंकि जेमी स्मिथ और एक तो मुझे लगता है भाई पेसर्स की थोड़ी ये भी गलती कि जब वो 5 विकेटें गिर गई उसके बाद बहुत वेवर्ड बॉलिंग, मतलब कि रन्स बिल्कुल कंटेन नहीं किया आकाशदीप और सिराज ने। और उनकी 100 पार्टनरशिप में अगर रोल सबसे ज़्यादा तो इनका है। 100 पार्टनरशिप के बाद जो इनकी 200-300 की, उसमें उनका इतना रोल नहीं है, उसमें उनका इतना रोल नहीं है, लेकिन उससे पहले में है। और मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि हैरी ब्रुक का एक वो रविंद्र जडेजा पे चांस हुआ मिस, एक ऋषभ पंत ने कैच ड्रॉप किया जो मुझे लगता है कि उसको उसके ऊपर फॉल्ट दे सकते हैं। दूसरा भी कैच था, लेकिन आई थिंक वो डिफ्लेक्शन टाइप था, बहुत मुश्किल ही था करना कि कैच है या नहीं। लेकिन एक कैच तो था जो पंत ने ड्रॉप किया, और आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हाफ चांस भी था उससे पहले, मेरे हिसाब से आप ऐसे नहीं कर सकते। और पहले भाई 80 समथिंग बॉल्स में तो जेमी स्मिथ ने 100 मारा, उसके बाद तो थोड़ा स्लो डाउन हुआ। मतलब पहले तो वो खूंने खोल रहा था हमारे। हमने सेकंड सेशन में अच्छी बॉलिंग की, सेकंड सेशन में हमने 100 रन खाए, विकेट नहीं आई। लेकिन कंपेयर टू फर्स्ट सेशन जिसमें 170-72 रन लग गए थे, हमने रन्स कंटेन किए, मतलब थोड़े बहुत ही किए लेकिन कंटेन किए। और थर्ड सेशन में जैसे न्यू बॉल आए, मतलब कितने 6 डकते उनके सीधे, ब्रुक को जो इन स्विंग करके जो आउट किया, फिर उसके बाद मतलब कि बाकी सब भी एलबीडब्ल्यू जैसे हुए, मतलब इतने डक्स हुए। और ये सब कोई इन ये जो लोअर ऑर्डर की पार्टनरशिप्स की वजह से हम पहला मैच हारे थे। और इस बार हमने उनको करने नहीं दो लोअर ऑर्डर पार्टनरशिप्स। जेमी स्मिथ जब से वो पहला टेस्ट मैच अपना खेला था, मैंने उसी में कहा था वो देखने से ही कॉम्पैक्ट लग रहा है, जैसे ध्रुव जुरैल नहीं था। जब उसको तूने स्टार्टिंग मैच में देखा था उसके इंग्लैंड, तो दिखने से ही लग रहा था वहाँ एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है, मतलब कि टेक्निक ठीक है, ठीक से खड़ा रहता है, हर चीज़ ठीक है। तो जेमी स्मिथ लंबा जाएगा। मेरे हिसाब से ये कि हमने एक विकेट लूज़ कर दी। मैं तो कहता हूँ कि भाई वो एम्पायर हमें एम्पायर इनडायरेक्टली क्या ही कर रहा था, उससे कोई जुजुत्सु तो नहीं खेल दिया, जेनजुत्सु तो नहीं खेल दिया हम पे कि वो जो वो जो रिव्यू हमें लेने दिया, क्योंकि एक रिव्यू हमारा वेस्ट हो गया। बेन स्टोक्स पागल हो गया था। मेरे हिसाब से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी केएल राहुल और करुण नायर की। करुण नायर लुक वेल सेकेंड इनिंग्स में, पहले इनिंग्स में भी स्टार्टिंग की अगर तुम वो चांसेस छोड़ दो तो ही लुकड वेल। और ये करुण नायर के लिए उसकी लास्ट इनिंग्स हो सकती है इंडियन क्रिकेट के लिए फॉर एवर। उसको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ से हमें एटलीस्ट हमें यहाँ से हमारी अभी 244 समथिंग की लीड है शायद। तो हमें उसके हिसाब से भाई एटलीस्ट हमें 260 और रन्स या 256 रन्स और तो बनाना है। 500 से नीचे टारगेट होगा तो ये लोग चेस कर देंगे, मेरे को लगता है ये लोग चेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो दोनों पेसर्स के बाद जो चेंज बॉलर्स है ना, उनमें कोई जिप नहीं है, उनमें विकेट टेकिंग एबिलिटी इन पिचेस पे नहीं है। तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो?
ऊपर से एक गेम भी न्यू बॉल का है। हम एक चीज़ कह सकते हो कि हमने न्यू बॉल पे सरवाइव करा है, हमें लक भी मिला है एम्पायर्स को और वो सब का पहले इनिंग्स में। लेकिन दूसरी इनिंग्स में अभी तक जितना हम खेले तो हम अच्छा ही खेले हैं। उल्टा के राहुल वॉज वेरी पॉजिटिव। मेरे हिसाब से के राहुल को भी करना पड़ेगा कि भाई तेरे पास से कितने चांस मिलेंगे, भाई कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा। इस इनिंग्स में मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ तो 70-80 तो मारे, या फिर 60-70 तो मारे एटलीस्ट, कि ऐसा दिखे कि भाई ठीक है 100 था उसके बाद लो स्कोर आया लेकिन फिर उसके बाद बाउंस बैक कर गया। ऐसा ना हो कि भाई वो ऐसा नहीं हो। मतलब गिल से कितना एक्सपेक्ट करते हो भाई, गिल अपनी पीठ भी तोड़ चुका है बैटिंग करते करते, फील्ड में भी पूरा दिन था। गिल की एक बात है, जब थिंग्स उसके वे नहीं चलती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा क्लूलेस हो जाता है। क्योंकि जो शॉर्ट बॉल प्लान था प्रसिद्ध कृष्णा की पे, तुमने पहले एग्जैक्टली फील्ड दी नहीं उसको। दूसरा, प्रसिद्ध कृष्णा ने जब वो जैसे एक छक्का खाया तो तुमने लेग साइड पे लगा दिया फील्डर, तुमने वैसे नहीं की। और ऊपर से प्रसिद्ध तुमने उस एंड से प्रसिद्ध को दी जहाँ पे स्लोअर था, उस एंड से देनी चाहिए थी उसको बॉलिंग जहाँ से अनइवन बाउंस हो रहा था, वो भी नहीं दी। फिर प्रसिद्ध भी भाई ना तो लाइन पे कंट्रोल है भाई, ऊपर से बाउंसर डाल भी रहा है तो वेस्ट वेस्ट से ऊपर जा नहीं रही उसकी। पहले के उसके 11 ओवर अच्छे थे लेकिन उसके बाद तो अच्छे नहीं थे ना। उसके बाद एक रन में 24 रन खा जाना। उसके बाद देखो प्रसिद्ध अभी भी मुझे लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन बात वही है, उसको नीड है कि भाई डोमेस्टिक में रगड़े वो खुद को। इंडिया ए के टूर्स पे उसको मैचेस खिलाओ, उसको डोमेस्टिक में भी कहो कि उसको डोमेस्टिक के सारे मैचेस खिलाओ। एक कोच को लगाओ उसके साथ कि भाई इसको ये इम्प्रूव करना है, इसको इसको इस एरियाज़ में डालना है, ऐसी ऐसी पिचेस पे, फिर उसको ए गेम्स खिलाओ। मुझे लगता है कि तभी वो हो पाएगा। वर आए यार अगले मैच में तो भाई बुमराह आएगा तो प्रसिद्ध की जगह पे ही आएगा। मतलब आकाशदीप को तुम बाहर रख नहीं सकते। आकाशदीप में एक प्रॉब्लम दिखी कि भाई वो बिल्कुल जैसे उसकी होती है, ओल्ड बॉल पे वेरी इनफेक्टिव। ऊपर से ये भी कि अब लेग साइड पे बहुत ज़्यादा बॉलें डालना, अब रन अप अच्छे से नहीं हो रहा है तो भाई उसके बाद क्रीज पे इतना वाइड जाके बॉल डालना तो वो अपनी लाइन ही भूल जाता है। लेंथ फिर उसके बाद बड़ी फुल डाल देना, मेरे हिसाब से प्रेस फिर कंट्रोल वो भी लूज़ कर जाता है एक करके एक। उसके बाद फिर वो नो बॉल्स की प्रॉब्लम भी है। तो मैं कहूँगा कि ये इस मैच ने दिखाया कि एक कुलदीप होता तो कितना ज़्यादा इफेक्ट होता। क्योंकि भाई ऐसी पिचेस पर ऑफ कोर्स फ्लैट है लेकिन हम एक रिस्ट स्पिनर होता है जो चांसेस क्रिएट करता है। जडेजा और सुंदर क्या चांसेस क्रिएट कर लेंगे, तो क्या कर सकते हैं वो, उन्होंने उन सब का भी नहीं दिया। और जितनी मुझे पिच दिख रही, पिच में ज़्यादा रफ नहीं दिख रहा भाई, पिच ब्रेक करते हुए नहीं दिख रही। आज पता नहीं कुछ हो जाए, मतलब कि भाई पता नहीं बशीर बॉल डालने लगे, इधर से उधर बॉल जा रही है, अगर वैसा हो जाए तो उससे इंडिया को भी फ़ायदा है। लेकिन फिर वही है कि जडेजा को फिर वो रफ रफ पे बॉल करनी पड़ेगी क्योंकि तहत घोड़े वाला दिमाग। मुझे तो यही है कि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट 264 रन मेरे हिसाब से बनाने चाहिए यार। कोई भी यार, आप ऐसी बैटिंग लाइनअप के साथ जहाँ पे आप 8 तक बैटिंग खेला रहे हो, 300 रन तक भी नहीं पहुँच सकते तो फिर क्या बात है। मेरे हिसाब से आपको 300 रन तो पहुँचना चाहिए, 320 एटलीस्ट पहुँचो भाई, कि 500 का टारगेट हो। तो वरना नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि हो सकता है कुछ। ऊपर से मैं तो यही कहूँगा कि मैच लिम्बो में है। अगर तुम ओवरऑल देखो, अगर कोई बस स्कोर कार्ड देखेगा वो तो कहेगा कि इंडिया बहुत आगे है, लेकिन हमारा पता नहीं भी कब क्या हो जाए, इनकी पता नहीं ये क्या कर दे। ऊपर से हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है, इट्स वेरी वनरेबल। अगले मैच में बुमराह तो आएगा ही, मुझे लग रहा है ना ये लोग क्या करेंगे अगले मैच में ना, एक सुंदर या जडेजा को हटा के ये लोग कुलदीप को डाल देंगे। और कुलदीप का लॉर्ड्स में कोई वो नहीं होने वाला है, कोई यूज़ नहीं है कुलदीप का लॉर्ड्स में। ये लोग कुलदीप को डाल देंगे वहाँ और हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी मतलब लॉर्ड्स में क्या कर लेगा कुलदीप, लॉर्ड्स में दो स्पिनर भी क्या कर लेंगे। ठीक है, तुम अगर बुमराह को वापस ले भी है और तुमने उसको प्रसिद्ध की जगह डाल दिया तो तभी भी उसके बाद वहाँ पे वो दो स्पिनर का क्या फ़ायदा, वो दोनों क्या कर लेंगे लॉर्ड्स की पिच पर, मुझे तो ये नहीं समझ आता है। लॉर्ड्स का छोड़ो, ये मैच इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो हम मोस्ट लाइकली ड्रॉ तो ले लेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड खेल रहा है उस तरीके से मुझे नहीं लगता, अगर वेदर कंडीशंस अगर वैसी नहीं हुई कि बहुत ही बारिश हो गई, आई डोंट थिंक इंग्लैंड ड्रॉ के लिए जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए विन ज़रूरी है। 1-1 करके लॉर्ड्स में जाओ, फिर अगर बुमराह भी वापस आएगा तो यू हैव दैट एज। तो वही है, देखते हैं क्या होता है। आप अपना बताइए, आपको क्या लगा मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट देन शेयर टू दोज हू डू। माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, माय ट्विटर/इंस्टाग्राम अकाउंट एंड माय /X account.
Links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shampoo@OKICSCI, is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can make YouTube a permanent career option for me. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.